6 महीने से इसको बीमारी शुरू हो गया। 6 महीने से पता चल गया कि इसको थैलेसीमिया है। फिर हर महीने खून लगता है इसको इधर। जनरली जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रेशो है थैलेसीमिया का, वो इस वजह से है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और जो फैमिली में मैरिजेस होती हैं उसकी वजह से ज़्यादा प्रमोट होती है, क्योंकि ये जेनेटिक है। और अगर कोई थैलेसीमिया माइनर है and that person marries another thalassemia minor, then they are most probably going to have children which are going to be major. वैसे तो रहते हैं बलुचिस्तान में, वहाँ दूर है ना, इसलिए इधर आना जाना पड़ता है। वहाँ कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है बड़ा। तिब के जदीद तकाज़ों और मुसलसल तिब्बी सहूलियात के ज़रिए मर्ज़ पर काबू पाने के लिए फॉलोअप डिपार्टमेंट की तश्कील दी गई है, जिसमें थैलेसीमिया फॉलोअप का नाम काबिल ज़िक्र है। इस शोबे का क़याम 1994 में हुआ। अपनी पेशेवराना खदमात के बायस 110 रजिस्टर मरीज़ों को मुफ्त खून और दवाएं मुस्तकिल बुनियादों पर मुहैया करता है। मैंने बुखार का टेस्ट किया था ना, बुखार उतरता नहीं था इसका, हर बार बुखार था। फिर बाद में पता चल गया कि थैलेसीमिया है इसको। फिर खून लगना शुरू हुआ। पहले 2 महीने का लगता था, अब हर महीने में लग रहा है। अब महीने से भी कम लग रहा है, 25 दिन में लग रहा है इसको। सर में ज़्यादा दर्द होता है और पेट में होता है, टांगों में होता है, कभी कभार बुखार भी होता है। जब बुखार होता है तो खून ज़्यादा खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल थैलेसीमिया के बच्चों को पैक्सेल्स की ज़रूरत होती है, उनको होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वैसे भी आजकल उसको मना किया जाता है क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, इट्स नॉट गुड टू यूज़ होल ब्लड अगर कि आपके पास कॉम्पोनेंट्स। 1979 में डाउ मेडिकल कॉलेज के 3 दर्दमंद तलबा ने दवाइयों की एक छोटी सी अलमारी से इस इदारे की बुनियाद रखी, जो कि आज तलबा के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली सबसे बड़ी गैर सियासी और गैर सरकारी फलाई तंजीम की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। ये इदारा न सिर्फ कराची बल्कि चारों सूबों के दूर दराज गाँवों से आने वाले लोगों को बिला किसी तकसीम व तफरीक, खुसूसन सिविल अस्पताल के मरीज़ों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराम करता है। एक बात ये थी रहती इलाज जो अस्पताल में जाए, जो खून जी बोतल में 4 वठूं चई मुझे असांजी मरीज़ खे हिकिड़ी बोतल चाड़ियूं को ॾिनी, राति हिकिड़ी बोतल वरितऊं, उहा बोतल सुबुह वरी असांजी बोतल ख़राब थी वई। ज़्यादातर लोगों को बहुत गरीब होते हैं, उनके पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो जाकर अच्छे हॉस्पिटल्स में या कहीं और जाकर वो इतने ज़्यादा खर्चे पर वो ट्रीटमेंट करवा सकें। तो PWN को इस तरह से हेल्प कर रहा है, दिस प्रोवाइडिंग मेगा यूनिट्स एंड प्लेटलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। बेसिकली ये सिर्फ कराची बेस्ड इसीलिए है, देखिए हमारे पास फंड्स लिमिटेड हैं एंड हम उससे जितना ज़्यादा पेशेंट्स की हेल्प कर सकें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कहीं बाहर आउट ऑफ द सिटी कैंपेन्स करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ंड्स और एक्सपेंस भी बढ़ेगा एंड वो जो है डेफिनेटली हम अभी बेयर नहीं कर सकते। वो बोतल वापस कयूं ऐं हेर वरी खून करण लाइ वरी ॼण खून ॾियो त न करे, छोकिरा वठी खून ॾियण लाइ करे 4 बोतलूं जेके चाढ़ायूं वरितऊं असांखां सिधो कोन्हे, मरीज़ खे हिकिड़ी बोतल चाड़ियूं कोन्हे। ब्लड बैंक डिपार्टमेंट है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, और ये जो है इसकी खासियत ये है कि ब्लड बैंक सिर्फ सिविल हॉस्पिटल के पेशेंट को केटर नहीं कर रहा, ये पूरे कराची के पेशेंट को केटर कर रहा है। मतलब जहाँ से भी ब्लड रिक्वेस्ट आती हैं हमारे पास, और हम जो है उनको केटर करते हैं, हम एक्सचेंज बेसिस पे केटर करते हैं। यानी कि ओवरऑल यही हो रहा है कि आजकल आप मतलब पैसों पे तो खून आजकल मिलना ख़त्म हो गया है, तो ये और इसके लिए जो है बहुत मतलब रिस्ट्रिक्शंस भी हो गई हैं, तो इसलिए एक्सचेंज बेसिस। और हम जो है अगर कोई नहीं बैग और डोनर अफोर्ड नहीं करता तो हम फ्री भी कर देते हैं उनको।
आते हैं, फिर उनकी बेक्सेल होती है, एंड बेक्सेल में बेसिक फंड रेजिंग मेला है जो कि करते हैं, और वो सारे के सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है एंड दिस फील कि हमें भी इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एंड PW के साथ उस तरह एसोसिएट हो जाते हैं, एंड थ्रू आउट हम 5th ईयर तक इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं एंड काम। वंस यू वांटेड तो हर चीज़ मैनेज हो जाती कि जिसका दिल चाहता है ऑफ कोर्स वो मैनेज कर लेता है फिर स्टडीज़ के साथ साथ, और इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो जिसका जितना स्टडीज़ के साथ साथ अगर एग्ज़ाम शेड्यूल चल रहा है तो ऑफ कोर्स दे गिव लेस टाइम, मगर इसके साथ साथ ऐसे पीरियड्स भी आते हैं आपको कम स्टडीज़ होती हैं उस वक्त ज़्यादा टाइम रहता है। ब्लड कॉम्पोनेंट थेरेपी इंक्रीज़ होने की वजह से जो उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो इससे क्या हुआ है कि पहले हमें सिर्फ होल ब्लड की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, अब ब्लड के कॉम्पोनेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं। कॉम्पोनेंट्स में ब्लैक सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए और प्लाज्मा हो गया। इसकी जब जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो PW के पास ओरिजिनली वर्किंग एक क्रायोफ्यूज थी पहले से, जो जिसके पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर हम लोगों ने फ़ंड्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट किए, क्योंकि क्रायोफ्यूज इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव मशीन, अराउंड 45 लाख रुपीस तक की मशीन आती है। तो उसको हमने स्पॉन्सर करवाया, बहुत सारे डोनर्स के पास गए, हमने उनसे मनी कलेक्ट किया। उसके बाद इस साल फाइनली हमने क्रायोफ्यूज परचेज़ कर ली, जो कि हमारी पुरानी क्रायोफ्यूज के साथ काम कर रही है। नाउ इट्स वर्किंग एफिशिएंटली विद आवर ओल्ड क्रायोफ्यूज एंड इट्स प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स टू द पेशेंट्स। PWA के क़याम के साथ ही ड्रग बैंक के शोबे की ज़रूरत को भी महसूस किया गया, और इसी साल यानी 1979 में अलमारी से शुरू होने वाली ड्रग बैंक आज एक वसी बैंक की सूरत इख्तियार कर चुका है, जहां से गुज़िश्ता एक साल में 11,353 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराम की जा चुकी हैं। देखिए, किसी को जो भी प्रॉब्लम है, अगर ब्लड के हवाले से वो ब्लड अगर अवेलेबल है, वो डोनर ला सकता है, उसको हम ब्लड देते हैं। नहीं ला सकता है और वो वाकई में उसको नीड है, तो हम ऐसे ही ब्लड दे देते हैं। तो और ब्लड अवेलेबल होना चाहिए, दिस इज़ द थिंग। तो हम उसके लिए भी कैंपेन्स वगैरह करते हैं, हमारे पास ब्लड अवेलेबल होता है, हम ज़रूर देते हैं। स्पॉन्सर थैलेसीमिया कैंपेन में ये कि अगर किसी को 1 लाख रुपये से अबव कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो वो सिर्फ उसकी मेडिसिन स्पॉन्सर कर ले, या सिर्फ उसकी टेस्ट स्पॉन्सर कर ले, सिर्फ जो उसको महीने में 2 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है उसके जितना भी खर्चा आता है वो स्पॉन्सर कर ले। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे की पूरी ईयर की सारी कॉस्ट आप बर्दाश्त करें। PWA का ब्लड बैंक कराची का सबसे बड़ा वॉलंटरी ब्लड बैंक है। जदीद मशीनों से आरास्ता और तमाम सहूलियात से लबरेज ये इदारा 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन मुफ्त और तबादले की बुनियाद पर न सिर्फ सिविल अस्पताल बल्कि पूरे कराची के मरीज़ों को साफ़ खून मुहैया करता है, जहां से औसतन 200 से ज़ायद ब्लड बैंक टेस्ट के बाद आवाम को फराम किए जाते हैं।